Hello everyone, welcome to economics classes. I am Priyanka and today we have Shivam Jha who secured 99.83 percentile in UGC NET June 2025 exam. So first of all, we want to congratulate you Shivam that you secured this much high marks in this tough exam. थैंक यू मैम। यस तो शिवम थैंक्स सर। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे आने वाले जितने भी एस्पेरेंट्स हैं उनके लिए आपकी स्ट्रेटेजीज बहुत काम आएंगी और आप हमें अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज के बारे में बताओगे कि आपने क्या चीजें फॉलो की, कैसे अपनी तैयारी को इतना बेहतर बनाया कि आपने इतने टफ एग्जाम में भी इतने अच्छे मार्क्स जो हैं वो सिक्योर किए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो शिवम दैट व्हाट इज योर एजुकेशन बैकग्राउंड एंड बेसिकली योर इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली मैंने अपना यूजी पीजी अपने होम टाउन दुमका झारखंड से ही किया है। और यहाँ पे जब मैंने यूजी पीजी कर रहा था उसी दौरान इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट जगा और इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। तो और टीचर प्रोफेसर सब ने कहा कि अगर इकोनॉमिक्स में ही अपना करियर बनाना है तो यूजीसी नेट जैसे एग्जाम को देना पड़ेगा। उस समय से ही यूजीसी नेट के बारे में पहले बार सुना, तो गो थ्रू किया। और इससे पहले मैंने 3 टाइम्स नेट निकाला है और गेट और सेट पेपर भी निकाला है। मैं जेआरएफ के लिए ही वेट कर रहा था, तो दिस टाइम आई एम एबल टू क्रैक जेआरएफ। यस वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन शिवम कि जेआरएफ आपने इतने अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो क्वालिफाई किया। यस शिवम तो फिर आपने अपने नेट कब सोचा था, पोस्ट ग्रेजुएट के टाइम पे ही आपने सोच लिया था कि आपको नेट एग्जाम देना है? यस मैम, पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम में ही फर्स्ट ओके ईयर जब सेकेंड सेमेस्टर हो रही थी तभी उसी। ओके सो आपको टीचिंग में रिसर्च है, टीचिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है बेसिकली या फिर रिसर्च फील्ड में? बेसिकली टीचिंग ज्यादा पसंद है। टीचिंग ज्यादा पसंद है, वेरी गुड। चलो हमारे पास अच्छे अच्छे टीचर्स जो हैं वो आने वाले हैं, सब खुश हो जाओ इस चीज के लिए। यस सो शिवम आपने पेपर वन में कितना स्कोर किया था लगभग? पेपर वन में मैम, पेपर वन में 34 क्वेश्चन सही। 34 क्वेश्चन सही हुए थे, इट्स अ गुड स्कोर। यस 34, और हम कहते भी हैं कि 34 और 35 प्लस अगर आपके मार्क्स आते हैं तो जेआरएफ आपके लिए सिक्योर करना बहुत इजी हो जाता है। पेपर टू थोड़ा अच्छा गया था क्योंकि मैथमेटिकल वन 11 12 का मैथमेटिक्स बेस्ड आया था, लाइक इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, तो वो सब अच्छा से सॉल्व हो गया था मैम, दैट्स व्हाई। तो यस मैथमेटिक्स का तो मेन रोल रहा है ना, इस बार के एग्जाम में हम ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, तो आपका मैथ का बेस थोड़ा सा स्ट्रोंग होना चाहिए। यस मैम, क्लास 11 12 के मैथमेटिक्स बेसिक्स पे ही सवाल थे, लाइक लाइक आई थिंक देयर इज एन इशू इन द नेटवर्क, देखते हैं हम अभी। बट यस बहुत अच्छी बात है कि हमारे सामने इतने अच्छे एस्पायरेंट हैं जो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी हमारे साथ शेयर कर रही हैं और इतने अच्छे मार्क्स लेके आना। आई थॉट कि हमें इनसे सीखना चाहिए कि कैसे इन्होंने अपनी तैयारी को बेहतर बनाया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोग भी ये चीज जो है वो ऐड ऑन कर सकें। यस वी हैव बैक शिवम, वो दोबारा ज्वाइन कर रही हैं। बट टिल देन मैं आपको ये चीज बता सकती हूँ कि देखो, हर एक स्टेप आपके लिए बहुत जरूरी होता है लाइफ में। हर एक स्टेप, आप कैसे शुरुआत कर रहे हो, कब आप सोच रहे हो इस चीज के बारे में, कब आपको क्वालिफाई करना है। यस शिवम, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस शिवम, तो आप बता रहे थे कि पेपर टू में मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। यस मैम, मैथमेटिक्स बहुत क्रिटिकल एरिया है और इसमें बेसिकली अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, मैथमेटिक्स एज वेल एज इकोनॉमेट्रिक्स में भी अच्छे इकोनोमेट्रिक्स में भी अच्छे। अच्छे क्वेश्चंस आए थे। तो शिवम, आप पेपर वन के लिए आपने क्या किया था, एक बार ये भी बता दीजिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में ना एक क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का कि पेपर वन स्पेसिफिकली आपने कैसे तैयार किया, पीवाईक्यूज के थ्रू किया या फिर कहीं से पढ़ा, क्या किया? पेपर वन के लिए बेसिकली बुक्स को प्रेफर किया था, एक ट्रूमैन्स का बुक आता है तो उसे पढ़ा था, और यूट्यूब के मैराथन और चैनल सबको गो थ्रू करने से पेपर वन बेसिकली हो ही जाता है। उसमें मैथमेटिकल पोर्शन, आरसी पोर्शन तो स्ट्रांग था ही, बाकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड सब होते हैं उसके लिए पीवाईक्यूज को भी लगाया था और बुक्स को भी फॉलो किया। और बुक्स को भी फॉलो किया था, प्लस जो लास्ट में मैराथन्स वगैरह जब लेते हैं अलग अलग
यूट्यूब पे आप देखते होंगे तो उनको भी आपने फॉलो किया होगा, यस मैम। हाँ, पेपर वन के लिए। यस मैम। यस। ओके। एंड फॉर पेपर टू आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, एक बार आप ये अच्छे से बता दीजिए सबको कि आपने कैसे हर एक यूनिट को कैसे कवर किया बेसिकली। पेपर टू का बेसिकली मैंने मैम पास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज लगाए थे, और सेट पेपर्स, गेट पेपर्स को भी गो थ्रू किया था, तो उससे एक कोर एरियाज और स्ट्रांग हो गया था। साथ में बेसिकली 20 ईयर्स के जब क्वेश्चन लगाते हैं तो उससे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और ये सब अच्छे तरह से समझ में आ जाते हैं। और लास्ट टाइम पे आपका मैराथन देखा था मैम, तो वो सब भी बहुत हेल्पफुल रहा, इंक्लूडिंग यस। इंडियन इकोनॉमी के क्रोनो। क्रोनोलॉजी, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आपने देखी थी? आपको लगता है कि उससे कुछ यस हेल्प मैम। हुई थी? बिल्कुल मैम, से बहुत ज्यादा हेल्प। यस, सो बेसिकली आप ये क्रक्स कह सकते हैं कि आप अपनी तैयारी करो, सेल्फ स्टडी से अच्छी अच्छी बुक्स आप चूज करके आप हर एक टॉपिक को कवर करो, प्लस आप क्या करो, पास्ट 20 ईयर के कम से कम क्वेश्चन जो है सॉल्व करो। यस शिवम। बिल्कुल मैम। यस मैम, पास्ट 20 ईयर्स विथ मॉक एटलीस्ट 30 मॉक्स जरूर लगाना चाहिए, उसके एनालिसिस। तो इससे एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे प्रकार से हुआ, और विद इन टाइम क्वेश्चन सब भी हो गए थे। हो गए थे क्योंकि कई तो सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि उनका शायद पेपर काफी छूटा है इस बार, काफी क्वेश्चंस उनके रह गए थे लास्ट टाइम में, तो इसके लिए आपने टाइम यस मैम, मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया। टाइम मैनेजमेंट मैम, बेसिकली टेस्ट देने से ही, मॉक टेस्ट जितने ज्यादा देंगे तो उससे टाइम मैनेजमेंट अच्छे। उससे टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि पीवाईक्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस आपकी मैराथन्स जो लास्ट में आप जहां से भी पढ़े, इट्स योर चॉइस, ऑफ कोर्स आपको जिसका भी समझ में आता है आप उसका पढ़ो, बट आप जो लास्ट में ये पीवाईक्यूज कर रहे हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यूज आपने साथ ही साथ लगाए थे टॉपिक कंप्लीट करके, या फिर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यूज स्टार्ट किए थे? जब सिलेबस के 60% अप्रॉक्स हो चुका था, तब से मैंने पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट ओके। तो हाँ, ये किया। चीज बहुत अच्छी है उससे क्योंकि पहले स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि कुछ नहीं आ रहा उससे है तो क्या पहले फायदा। यस मैम, बेसिकली यही हुआ था। ओके। सो आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी हम कह सकते हैं कि पीवाईक्यूज प्लस इकोनॉमिक्स के जितने भी अलग अलग एग्जाम होते हैं, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। सारे गेट्स के एग्जाम, पीजीटी, टीजीटी, जितने भी एग्जाम हो, इकोनॉमिक्स जहां पे भी क्वेश्चन देखे, वो वीडियोस, वो लेक्चर, वो पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करना चाहिए। वो पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व कि करनी एज चाहिए, तो पीवाईक्यूज का रोल रहता है। इकोनॉमिक्स प्लस बैकग्राउंड। यस मैम। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सबको टैकल करना चाहिए। वो जेएनयू के पेपर्स, डीयू के पेपर, बीएचयू के पेपर्स भी मैंने सॉल्व किया था बहुत सारा, तो उससे कोर एरिया सब समझने में फायदा होता है। आपकी मेहनत तो दिख रही है शिवम, देखो कि आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए बिना ये सोचे कि यूजीसी नेट का पेपर नहीं है तो क्यों सॉल्व करना है। कई लोग ये सोचते हैं ना कि बस यूजीसी नेट का पेपर होना चाहिए, हमें तो वही सॉल्व करना है क्योंकि हमें वही एग्जाम देना है। बट ये गलती कोई नहीं करेगा। सबको ये चीज सोचनी चाहिए कि है तो आखिरकार इकोनॉमिक्स ना, आखिरकार हैरोल्ड डोवर मॉडल हर जगह वही रहेगा, सोलो मॉडल हर जगह वही रहेगा, चाहे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की कोई भी थ्योरी ले लो सेम वही रहने वाली है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए हमें कि हम कौन सा क्वेश्चन पेपर को प्रेफरेंस दें। हमें ये देखना चाहिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, यस वी हैव टू सॉल्व दिस, हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो हमें करना चाहिए सॉल्व। यस शिवम। इसी के यस मैम। तो शिवम आपके पास क्या मोटिवेशन थी? देखो लास्ट टाइम में ये हुआ था कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते थे, मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर रही, एक वीडियो बना दो। तो आपको क्या लगता है कि ये एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ काम आती है या आपकी खुद की मोटिवेशन जरूरी है? एक्सटर्नल मोटिवेशन तो कुछ दिन ही रहता है मैम, इंटरनली कुछ करना है तो करना है मैम। बस बेसिकली यही था कि जेआरएफ तो जेआरएफ, नेट पे भी नहीं रुकना है, गेट पे भी नहीं, लेकिन जेआरएफ ही चाहिए। जेआरएफ ही लाना है आपको। तो ये मोटिवेशन आपकी सबकी होनी चाहिए कि आपका एम क्लियर होना चाहिए। यस शिवम। यस मैम। आपका एम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है, और जब आपकी ये चीज क्लियर होती है तो आप हर एक मेहनत करने को तैयार होते हैं, चाहे आप हंड्रेड ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करें, थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करें, वो भी शायद कम लगते हैं ना कभी कभी, कि कितने भी क्वेश्चन मिल जाए हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व यस करने हैं। यस मैम, बेसिकली यही था, हाँ। ज्यादा से ज्यादा सो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना।
ज्यादा यस से मैम। ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, तभी कुछ हो सकता है हमारा। यस मैम। तो कभी आपको पूरी तैयारी में, कभी भी अपनी जर्नी में ऐसा लगा कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, या फिर मुझे मोटिवेशन नहीं लग रही, या फिर पता नहीं मैं क्यों दे रहा हूँ, ऐसा ऐसा कभी कुछ फील आया कि डाउन लगा कि नहीं पढ़ना आज तो? ये तो सभी के साथ होता है मैम। कुछ कुछ दिन होते हैं जिसमें लगता है तो बस दोस्तों के साथ निकल जाते थे, एक ट्रिप घूम फिर के कहीं से आना। लाइक कभी ऐसा लगा तो बनारस गए थे मैम, बस घूम फिर के। बेसिकली यही कि घूमना फिरना और पूजा पाठ करना मैम, इससे शांत हो जाता है सब चीज। ये वाह, मैंने ये इस तो टाइम भी किया। बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि स्पिरिचुअल रह के हम जो है अपने मन को शांत रख सकते हैं, और हम ये अगर मन में सोचे कि भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, तो भी बहुत चीजें जो है वो सही हो जाती है ना। यस मैम। बेसिकली मन शांत रखने के लिए तो जाना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। शिवम, आपने लगभग कितने घंटे पढ़ाई की थी? जैसे हमने लास्ट टॉपर का देखा था कि उन्होंने ये बोला कि हम मैंने 8 से 10 घंटे जो है वो पढ़ाई की थी, मानसी महावर जी जो थी। तो आपको क्या लगता है कि कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी चाहिए कम से कम जेआरएफ के लिए? अब वो डिपेंड करता है कि कितने दिन में जेआरएफ निकालना है। अगर 6 महीना में जेआरएफ निकालना है तो मेहनत को कुछ ज्यादा मात्रा में करना पड़ेगा। अगर साल मतलब 1 ईयर का टाइम है तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि पहले पेपर 1 को कंप्लीट करना फिर पेपर 2। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब पेपर 1 पेपर 2 एक साथ नहीं हो रहा था। पहला बार मैंने पेपर 1 पे ही फोकस किया था और सेकेंड टाइम से पेपर 2 को ही दिया था। क्योंकि पेपर 2 थोड़ा यूजी पीजी में प्रोफेसर सब अच्छा से समझा चुके थे तो क्वेश्चन टैकल हो जाते थे, इसीलिए मैंने फर्स्ट टाइम पेपर 1 को ही फोकस किया था, तो उस टाइम भी नीट हुआ था। बेसिकली उसके बाद से मैंने ज्यादा प्रैक्टिस करी। यस, सो इट मीन्स ये अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आपको पेपर 1 इजी लगता है या पेपर 2 इजी लगता है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हैं, है ना। यस मैम। और आवर्स पर डिपेंड नहीं करता, बट बेसिकली टारगेट रहना चाहिए कि क्या कंप्लीट करना है। पीवाईक्यूज कंप्लीट करना है तो एक वीडियोस उसके एनालिसिस, कोई बुक्स पढ़ने हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो ही करना चाहिए। मैथमेटिकल इकोनॉमेट्रिक्स के दामोदरन गुजराती सबके बुक्स, हल्वेरियन, पॉट्सियानिस, ये सारे बुक्स को जरूर फॉलो करना चाहिए, तब जाके कोर एरिया सब स्ट्रांग होते हैं। कोर एरिया फिर स्ट्रांग होता है, तो यस, मतलब कि आप सबसे पहले अपनी खुद की तैयारी अच्छी करो, अपना खुद का बेस स्ट्रांग करो। उसके बाद आप चाहे यूट्यूब पे पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीज आप ऐड ऑन कर सकते हो बाद में अपने उसमें नोट्स में। बट आपको पहले अपना खुद का जो है बिल्कुल। बेस स्ट्रांग करना चाहिए, है ना। यस मैम। तो ये चीज देखो, मैं आपको हर एक बेसिकली वीडियो में यही चीज बताती हूँ। हाँ, बताओ शिवम। बेसिकली स्टैंडर्ड बुक्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे पीछे भी सारे स्टैंडर्ड बुक्स भी रखे हुए हैं सर, तो वो सब तो जरूर फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सही बुक्स बात है शिवम। हम्म। मींस अगर आपको अच्छा करना है सारे एग्जाम में तो स्टैंडर्ड बुक्स को मैम फॉलो ही करना चाहिए, यही है। क्योंकि आप देखो यूट्यूब पे आके पढ़ रहे हो, चलो मान लिया कि आपने एक थ्योरी किसी भी टीचर ने 1 घंटे के लिए पढ़ाई या मैराथन में कंप्लीट करा दी, वो सिर्फ आपका एक रिवीजन करा सकते हैं। बट एक्चुअल में जब आप पढ़ोगे तो आप उन चीजों को एनालाइज करोगे, सारी थ्योरी को। आप किसी के लिए वो 1 घंटे का भी काम हो सकता है, किसी के लिए 10 मिनट का भी काम हो सकता है, तो आपको एनालाइज करना है कि आपके कौन सी यूनिट्स वीक है, कौन सी यूनिट्स स्ट्रांग है, किस पे आप कितनी मेहनत कर सकते हो, वो आपके हिसाब से होना चाहिए ना। यस मैम। तो अगर कईयों को लगता है न्यूमेरिकल टफ है, तो न्यूमेरिकल्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना चाहिए, वीक एरिया पे ज्यादा मेहनत करना चाहिए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और सो धीरे शिवम। धीरे पीवाईक्यूज को सॉल्व करने से, पीवाईक्यूज को फॉलो करने से और बुक सब और यूट्यूब्स को ही देखने से तो पीवाई जो वीक एरियाज है वो ठीक हो जाता है। और सारे स्टूडेंट या कोई भी टीचर्स होते हैं, कुछ तो वीक एरियाज छूट ही जाते हैं, तो उतना टेंशन नहीं लेने का। अगर 70% सिलेबस है कंप्लीटेड विथ पीवाईक्यूज कर लिया है तो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए एग्जाम के लिए। कॉन्फिडेंट बेसिकली रहना यही चाहिए, और आपको लगता है कि फिर हो जाना चाहिए एग्जाम, है ना। क्योंकि कुछ चीजें तो देखो हम इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, रैंडम एरर है, आएगी आएगी, आप उससे बच नहीं सकते। यस।
आपको जैसे हम इस एग्जाम में ही देखें कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कई लोगों को लगता है कि इंटीग्रेशन शायद उन स्टूडेंट्स के लिए इजी होता है जिन्होंने 11 ट्वेल्थ में मैथ कर रखी है। अब जिन्होंने 11 ट्वेल्थ में मैथ ही नहीं की उनको तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना भी मुश्किल लगेगा। तो आपके पास 11 ट्वेल्थ में मैथ्स थी आई थिंक, है ना? यस मैम, 11 12 में मैथ्स थी, और मैथ्स बहुत ज़्यादा मेहनत किया था मैंने उस टाइम। बहुत वो ज्यादा मेहनत किया इंटीग्रेशन था। वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज, और बेसिकली दो ऐसे क्वेश्चन थे जो मैथमेटिक्स क्लास 12 के फॉर्मूला बेसिस के थे। तो वो डायरेक्ट दिखा, इतना टाइम बनाया था कि मुझे आंसर तक याद था, तो वहाँ डायरेक्ट आंसर ही क्लिक किया, हटा दिया। वाह। मतलब आपकी मेहनत इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको आंसर पता चल जाए कि इसका आंसर ये है, आप सॉल्व करने में भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो। सो इट मीन्स योर प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। यस मैम, प्रैक्टिस। रिवीजन आपको क्या लगता है कि रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है या एक बार थ्योरी पढ़ ली तो बहुत है, रहेगी हमारे दिमाग में? रिवीजन बहुत ज़रूरी है मैम, वो भी एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स रिवीजन होना ही चाहिए। चाहे वो नोट्स हो, या फिर किसी के नोट्स हो, या अपने नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। मैंने भी अपना नोट्स बनाया था, लाइक मेरे पास 30 पेजेस के नोट्स है। लास्ट टाइम मैं बस 4 5 दिन वही 30 पेज ही रिवीजन करके जाता हूँ। फिर बजट के एक नोट्स है, एक गवर्नर वाले नोट्स हैं, और बेसिकली इस टाइप से नोबेल प्राइज विनर सबके नोट्स है, तो वो सबसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मतलब जो आपके और फिक्स्ड कोर एरियाज हैं कि भाई ये क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, उनसे तो बच नहीं सकते, तो कम से कम वो तो आपको एक पेज पे बना लेने चाहिए। यस मैम। और आप क्या टिप्स देना चाहेंगे आगे आने वाले लर्नर्स को जो दिसंबर अटेम्प्ट देने वाले हैं और चाहते हैं कि जेआरएफ उनका इस बार क्वालिफाई होना ही होना चाहिए? सबसे पहले तो सारे पीवाईक्यूज, एटलीस्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज तो जरूर होना चाहिए। उससे हम्म। बहुत ज़्यादा नए नए क्वेश्चन को भी देखने को मिलेंगे। और अलोंग विद पीवाईक्यूज, नेट के सेट्स पेपर और गेट पेपर, जैसा कि मैंने कहा, वो सबको भी सॉल्व करना ही चाहिए। हम्म। कोर एरिया को खास करके पढ़ना चाहिए, वो बुक्स से या फिर आपके लेक्चर से, यूट्यूब से। खास करके मैराथन, लास्ट टाइम में मैराथन भी जरूर देखना चाहिए। तो मैराथन तो वर्क करता है मैम, बहुत सारे क्वेश्चन मैराथन से मिल जाते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं और मेरा एम था कि चलो मैराथन में इतनी चीजें कवर हो जाएं कि कम से कम आपका टॉपिक एटलीस्ट कवर हो जाए, आपको देखने की जरूरत ना पड़े। मैराथन एक फास्ट ट्रैक रिवीजन है मेरे हिसाब से। ये भी नहीं कह यस। सकती मैं कि सिर्फ मैराथन करके आप पास हो सकते हो, तो मेरे हिसाब से तो नहीं शायद, है ना? नहीं नहीं। यस, सिर्फ मैराथन से तो नहीं, उसके पहले भी बहुत सारे चीज, जैसे कि मैंने कहा, सब चीज को फॉलो करना है। हम्म। तो मतलब आपका कोर एरिया स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी मैराथन आप लास्ट में मैराथन्स करो, जितने भी यूनिट्स की मैराथन्स हैं, चाहे आपको जहां से भी अच्छा लगे। प्लस आप पीवाईक्यूज 20 ईयर्स के कम से कम सॉल्व करें। यस, एंड सारे एग्जाम्स आपको देने यस चाहिए, चाहे वो नेट सेट गेट पीजीटी टीजीटी कोई भी एग्जाम हो। सब एलिजिबिलिटी जिसके जिसके साथ होते हैं, वो सारे एग्जाम को देना ही चाहिए। वो सारे एग्जाम्स देने चाहिए। यस। सो शिवम, आप आगे क्या पीएचडी कर रहे हैं एंड या फिर आप टीचिंग में हैं? अभी तो पीएचडी में इनरोल करना है मैम। वो हम्म। पीएचडी बेसिकली अभी इंटरव्यू देंगे, बिट्स हम्म। पिलानी में भी, और जेएनयू के इंटरव्यू में भी। वाओ ये वाओ, सब। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका जरूर होगा शिवम, क्योंकि एक चीज आप में बहुत अच्छी है कि आपने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने हर चीज करी है, हर क्वेश्चन सॉल्व किया है, हर थ्योरी पढ़ी है। तो आपकी मेहनत में अगर कमी नहीं है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। बिल्कुल होगा। और आप जल्दी ही बहुत अच्छे एक रिसर्च स्कॉलर होंगे और हम आपके रिसर्च पेपर्स पढ़ें, क्या पता। हो सकता है ना? होप सो मैम, जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें होंगी। एंड विश यू ऑल द बेस्ट शिवम इन योर फ्यूचर। एंड आई होप हम आपको एज अ टीचर, एज अ रिसर्चर देखें। एंड यस, जो जो शिवम ने कहा है ये चीज मैं आपको कितनी बार मैं भी बता चुकी हूँ और आज आपने टॉपर्स से भी सुन लिया है कि आपके पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके सारे एग्जाम इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ये सोच के कभी ये पढ़ाई ना करें कि हमें लिमिटेड ही रहना है। अगर आप अपने होराइजन्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो डेफिनेटली आपका कोई भी एग्जाम हो, ये जेआरएफ ही था, जेआरएफ से भी ऊपर
जितने भी आपके इवन इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के एग्जाम भी क्वालिफाई हो सकते हैं, बट आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल मैम। बिल्कुल, आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए तो आप कोई भी एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच शिवम, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट अगेन। थैंक यू मैम, आपको भी। थैंक यू शिवम, थैंक यू सो मच।